गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा के बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, कि इनका मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास, ग्रोथ वृद्धि, मैचुरेशन परिपक्वता। और सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर होगी वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में डिफरेंस होगा, कि इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है और किस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो ओवरऑल चेंजेस होते हैं एक पर्सन के अंदर। और यहाँ पर हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे के अंदर जो ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हो डेवलपमेंट हो उसका, या उसका सोशल डेवलपमेंट हो, तो ये जो है एक ओवरऑल चेंजेस दिखाते हैं हमें एक बच्चे के अंदर, कि किस तरीके से बच्चा, पहले उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है, देन उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है जहाँ पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, एक्सप्रेस करना सीखता है, और उसके बाद आता है हमारा सामाजिक विकास है, जो हमारा सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ जो है बातें करते हैं, खेलते हैं, शेयरिंग जैसी चीज़ें करते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है। मतलब अगर एक सिंपल सी चीज़ देखते हैं तो हमें इसमें क्वालिटेटिव चेंज भी नज़र आता है, क्वांटिटेटिव चेंज भी नज़र आता है। अच्छा, क्वालिटेटिव यानी कि जो गुणात्मक होता है, कैसे होता है, अगर एक बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है और अपनी बातों को सही तरीके से बोल पाता है, या लोगों से मिल रहा है, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंगेज हो रहा है, तो वो उसका क्वालिटेटिव चेंज है। और वहीं अगर क्वांटिटेटिव चेंज की बात करते हैं तो क्वांटिटिव जहाँ पर क्वांटिटी की बात आ जाए, जहाँ पर हम उसके वेट गेन की बात कर रहे हैं, उसकी हाइट की बात कर रहे हैं और उसके एज की बात करते हैं, तो ये क्वांटिटिव चेंज होता है। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है। और जैसा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो लाइफ टाइम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एज पर आकर जो है रुक जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब आप ये नहीं बता सकते ना कि इस इंसान का कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने परसेंट का डेवलपमेंट हुआ है। वो तो हम दो लोगों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर ये डेवलपमेंट क्वालिटीज़ हैं और इस पर्सन के अंदर ये हैं, बट हम उसे डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है थिंकिंग को, जो हम सोचते हैं, लर्निंग हमारी, जो हम सीखते हैं, और हमारा बिहेवियर यानी कि जो व्यवहार है हमारा दूसरों के प्रति, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। अब अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ बेसिकली जो है हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट शो करता है, कि हमारा साइज़ जो हमारी साइज़ में जो इंक्रीमेंट होता है, हमारे हाइट, वेट, और जो हमारे फिज़िकल चेंजेस हैं, जैसे कि जब हम एक इन्फेंट को देखते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है उसके हाथ पैर कितने छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो बच्चा ग्रो करना स्टार्ट करता है। 1 महीने में, 2 महीने में उसमें डिफरेंस नज़र आने लगता है। वहीं जब हम 1 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे से कंपेयर करेंगे तो दोनों में ज़्यादा ही डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे 2 साल का बच्चा, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, और वहीं 1 साल का बच्चा बैबलिंग करता होगा, मूइंग करेगा वो। वहीं अगर हम हाथ पैर की बात करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, तो उनमें भी डिफरेंस आ जाता है, यानी कि उनकी भी जो ग्रोथ होती है दोनों की वो अलग होती है। तो ग्रोथ जो है सिंपली हमारी फिज़िकल चेंज को दिखाता है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं वो उनको शो करता है। और ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव है, इसको मेज़र किया जा सकता है। आप हाइट मेज़र कर सकते हो किसी बच्चे की, आप वेट को मेज़र कर सकते हो, आप ये भी मेज़र कर सकते हो कि एक बच्चे का, एक साल के बच्चे का हाथ और एक 3 साल के बच्चे का हाथ कितना बड़ा है। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, और ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज पर आकर रुक जाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एडोलसेंस वाली जो एज होती है हमारी 12 to 18 ईयर्स वाली, तो 18 साल के बाद मतलब जितनी हाइट हमारी बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। ऐसे प्यूबर्टी की एक एज होती है, अगर
इतने इस टाइम पीरियड में अगर प्यूबर्टी होती है तो ठीक है, नहीं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक एज है। तो ग्रोथ जो है उसकी एक फिक्स्ड एज होती है, एक सर्टन एज के बाद वो बंद हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि जो हाइट है एक बच्चे की वो 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या हुआ? उसकी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी हाइट जो है बढ़ी है, उसकी हाइट में बढ़ोतरी हुई है। तो ये ग्रोथ को शो करता है। उसके बाद मैचुरेशन की अगर बात करते हैं, परिपक्वता, तो ये हेरिडिटी के थ्रू आते हैं, यानी कि जेनेटिक होता है, ये हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही हमें मिलता है, एक नेचुरल चीज़ है ये। और ये जो चीज़ें हैं एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो एक छोटा बच्चा है, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, उसे नहीं पता है कि अभी सही तरीके से नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसे बस इतना पता है कि उसकी मम्मी ने ये चीज़ मना करी है करने के लिए, वो नहीं करेगा। वो सिंपली बोल देगा कि नहीं मम्मा ने मना किया है मुझे, तो मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर है, अभी इस चीज़ का डर है कि मम्मा डांटेंगी या फिर लोग उसे बैड बॉय बोलेंगे, बैड गर्ल बोलेंगे, क्योंकि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है। वहीं अगर हम 4th या 5th क्लास के बच्चे की बात करते हैं, तो 4th और 5th क्लास का बच्चा जो है इतना उस फर्स्ट क्लास के बच्चे से इतना मैच्योर हो चुका है कि एक बार को अपने पेरेंट्स की बात ना मानकर भी उस काम को ज़रूर करेगा। और वहीं अगर हम 18 ईयर की बात करें या 15 ईयर्स ओल्ड ईयर वाले बच्चों की बात करते हैं जो कि 9th 10th या 12th क्लास में हैं, वो बिना बताए भी जो है अपने पेरेंट्स को चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे मान लो झूठ बोलना, अब है ये गलत, छोटा बच्चा कहेगा कि नहीं झूठ बोलना गलत बात है, पाप है, मम्मी ने मना किया है। और वहीं जो बड़े बच्चे हैं वो झूठ बोलेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग झूठ बोलेंगे। यानी कि वो इतने मैच्योर हो चुके हैं अब कि उन्हें कब झूठ बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब कौन सी चीज़ करनी है। तो जो मैचुरेशन है, जो परिपक्वता है जिसको हम कहते हैं, मैच्योरनेस जो होती है हमारी, वो एज के अकॉर्डिंग आती है और ये हमें हेरिडिटी के थ्रू मिलती है। प्लस इसमें हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं और जैसी पेरेंटिंग होती है पेरेंट्स की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। So maturation means natural growth based on heredity. It happens automatically with age, not because of practice or teaching. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप इसको प्रैक्टिस के थ्रू या किसी बच्चे को टीच करके, सिखा करके आप उसके अंदर मैचुरेशन नहीं ला सकते, उसको मैच्योर नहीं बना सकते हो। एज के थ्रू अपने आप ही जो है वो मैच्योर हो जाएगा। जैसा आपने कई बार सुना भी होगा अपने घर में कि जब एक छोटा बच्चा किसी को कुछ कह देता है या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने आप सब सीख जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैच्योरिटी है वो एज के अकॉर्डिंग अपने आप ही आ जाती है। और जो मैच्योरिटी है वो लर्निंग पे डिपेंड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिखाओगे तो ही बच्चा सीखेगा। वो कुछ चीज़ें जो उसे हेरिडिटी के थ्रू, यानी कि जेनेटिकली जो मिली है वो, और जो उसका एनवायरनमेंट होगा वो उसको अपने आप ही मैच्योर बना देगा उसकी एज के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जांपल है कि अ चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग व्हेन द बॉडी इज़ रेडी। तो एक बच्चा अपने आप ही चलना स्टार्ट कर देगा जब उसकी बॉडी जो है रेडी हो जाएगी उस चीज़ के लिए। अगर उसकी मसल्स जो हैं मैच्योर हो चुकी हैं, उसकी मसल्स डेवलप हो चुकी हैं, ऑब्वियसली वो चलना स्टार्ट कर देगा। एक बच्चा पेंसिल तभी होल्ड कर पाएगा जब उसकी फाइन मोटर स्किल जो है, जो उसकी फाइन मसल्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगी। एक बच्चा किक तभी करेगा बॉल को जब उसकी ग्रॉस मोटर्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगी। तो मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग आती है। और अगर अब हम बात करें कि जो बेसिक डिफरेंस है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में, विकास और वृद्धि के बीच में, तो वो इस तरीके से कि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के चेंज होते हैं। बट जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है। तो डेवलपमेंट को आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करके देख कर बता सकते हो। बट ग्रोथ को आप डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो। और जो डेवलपमेंट है वो बर्थ से लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, यानी कि वूम टू टूम वाली बात है कि जब हमारा बर्थ का पीरियड होता है, जो प्रीनेटल पीरियड होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और एक इंसान की डेथ
टाइम तक जो है कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। वहीं जो ग्रोथ है वो प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट होता है और एक सर्टेन एज तक चलता है। वही जो डेवलपमेंट है इसके अलग अलग स्टेजेस है, बट ग्रोथ का कोई स्टेज नहीं है, ये सिर्फ एक एज तक चलेगा। और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो थिंकिंग, लर्निंग, बिहेवियर इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है। वहीं जो ग्रोथ है एक टाइम पीरियड तक चलेगा और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी वाली चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हाइट, वेट, साइज़ हो गया हमारा, जो हमारे फिजिकल चेंजेस हो गए बॉडी के, ये। सो आज की क्लास में बस इतना ही जानेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।